मेरा नाम मुदस्सिर ज़िया है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ, लेकिन मेरे वालिदैन ये चाहते थे कि मैं इंजीनियर की डिग्री हासिल करूँ। तो मैंने 2008 में यूटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन मैं अपने ख्वाब को मरने नहीं दिया। जब मैं लाहौर की सड़कों से गुजरता था तो मैं दीवारों पे वॉल चॉकिंग हुआ देखता था। तो मेरे माइंड में एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना इन वॉल चॉकिंग को ख़त्म किया जाए और इनकी जगह पाकिस्तान की किसी पेंटिंग को पेंट किया जाए जो पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को शो करे। तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, तो हमने उस बाद फ़ैसला किया कि हम इस एक्टिविटी को करेंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद 2010 में हमने पहली दफ़ा ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की लाहौर में गुलबर्ग के एरिया में। इस एक्टिविटी में 60 टीम्स और 300 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस एक्टिविटी को करवाने में कामयाब हुए। हम पहली दफ़ा एक गैलरी को जो 4 दीवारें के अंदर थी, हम पब्लिक गैलरी की फॉर्म में बनाने में कामयाब हुए। हमने दीवारों को एक नई फॉर्म दी जो लोगों से बोलती थी, एक मैसेज कन्वे करती थी। इन दीवारों पे सिर्फ जो मैसेजेस होते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को नुमाया नहीं करते, बल्कि इसके अलावा ये पब्लिक सर्विस मैसेज भी होते हैं। ये हमारे हीरोज़ को शो भी करते हैं, हमारे कल्चर, हमारे डिफरेंट फेस्टिवल्स को शो भी करते हैं। नेक्स्ट ईयर 2011 में हम इस एक्टिविटी को स्प्रेड किया लाहौर के 4 डिफरेंट एरियाज़ में, और हम आहिस्ता आहिस्ता हर साल अपनी इस एक्टिविटी को बढ़ाते गए। 2012 में हम इस एक्टिविटी को लाहौर के अलावा 4 शहरों में लेकर गए, जिसमें रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला शामिल थे। हमने इस एक्टिविटी को हर तरह से स्प्रेड किया, मैग्नीट्यूड वाइज स्प्रेड भी किया और ज़्यादा लोगों को इंगेज किया, ताकि हमारा जो मैसेज है एंटी वॉल चॉकिंग कैंपेन का, ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 2012 में ही हमने एक रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश की, लार्जेस्ट पेंटिंग बाय नंबर, लेकिन हम उस रिकॉर्ड को ब्रेक ना कर पाए। 2013 में हमने हिम्मत ना हारी, इस रिकॉर्ड को दोबारा अटैम्प्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया। 42,000 स्क्वायर फीट की पेंटिंग को हमने सिर्फ 3 आवर्स में कंप्लीट किया। 2013 में हमने इस एक्टिविटी को स्प्रेड किया और मज़ीद शहरों के अंदर। 2014 में जब हम इस एक्टिविटी को करने लगे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस एक्टिविटी के थ्रू आर्मी को ट्रिब्यूट पेश करें। तो हमने 2014 में महफूज शहीद गैरजन अंडरपास लाहौर का एक पूरा अंडरपास पेंट किया, जो पाकिस्तान आर्मी की 100 ईयर्स की हिस्ट्री को शो करता है। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर 2014 तक हमने हर एक एरिया को शो किया कि किस तरह से आर्मी ने हर टाइम के ऊपर स्ट्रगल की, चाहे वो पार्टीशन का टाइम हो, चाहे वो 65 और 71 की वॉर हो, और चाहे वो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हो। स्ट्रीट आर्ट का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम वॉल चॉकिंग को रिमूव करें, इसका मकसद शहर को खूबसूरत बनाना सिर्फ नहीं था, इसका मकसद ये भी था कि हम अपनी यूथ को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इंगेज करें। हम उनके फ़न को किसी तरह से गैलरी से निकाल कर दीवारों पे लेकर आएँ और उनको एक चांस दें कि वो अपने आर्ट को एक किसी डिफरेंट आस्पेक्ट में, एक डिफरेंट मीडियम में शो कर सकें और ज़्यादा लोगों तक उनका मैसेज, उनका आर्ट पहुँच सके। इसी तरह से 15 और 16 में हम इस एक्टिविटी को करवाते गए और मज़ीद शहर हमारे इस सफ़र में शामिल होते गए। ये एक्टिविटी सिर्फ पंजाब तक महदूद ना रही, हमने पंजाब के अलावा हर पाकिस्तान के सूबे में इस एक्टिविटी को लेकर गए, चाहे कोयटा हो, चाहे गिलगित हो, चाहे पेशावर हो। दूर से दूर शहर में हम इस एक्टिविटी को लेकर गए और हर जगह हमने अपने मैसेज को कन्वे किया। 2016 में हमने अपने स्केल को बढ़ाना चाहा, यानी हमने ये चाहा कि क्यों ना हम बड़े स्केल पे म्यूरल्स को पेंट करें जैसे दुनिया में स्ट्रीट आर्ट होता है। हमने अमेरिका, मैक्सिको, यूक्रेन और जर्मनी से स्ट्रीट आर्टिस्ट को इनवाइट किया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में पहला स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें लार्ज स्केल म्यूरल्स को पेंट किया गया, क्रेन्स को यूज़ किया गया लार्ज म्यूरल्स को पेंट करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल हमने पाकिस्तान में सबसे बड़ा जिन्ना का पोर्ट्रेट पेंट किया, जो जिन्ना को ट्रिब्यूट था हमारी तरफ से, और उसमें हमारे लोकल आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया कि किस तरह से हम लोग अपने स्केल को अचानक बढ़ा कर सकते हैं। 2017 और 18 में भी हम इस एक्टिविटी को कराते रहे और हर साल हमारा नंबर इंक्रीज़ होता गया। अब तक 26,000 यूथ इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और ज़्यादातर इस एक्टिविटी में फ़ीमेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। और इसके अलावा अगर हम डायमेंशंस को देखना चाहें तो हम मोर देन 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया पेंट कर चुके हैं 24 डिफरेंट सिटीज़ में और 5 प्रोविंसेस के अंदर। एक स्ट्रीट आर्ट का पर्पस तो ये था कि हम वॉल चॉकिंग को रिमूव करें, एक पब्लिक आर्ट को डेवलप करें। एक मकसद इसका और भी था। जब मैं स्टूडेंट था 2008 में, तो मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते। स्टार्ट में मेरी इन तमाम एक्टिविटीज़ में मेरे पेरेंट्स इतना साथ नहीं देते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, उन्हें समझ आ गई मैं क्या करना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक्टिविटी है स्ट्रीट आर्ट, ये मेन फंडिंग सोर्स है स्कूल का। ये स्कूल किसी NGO के तहत नहीं चलता, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से फ़ंड नहीं लेते, हम अपने बलबूते के ऊपर अपनी इन एक्टिविटी से फ़ंड अरेंज करते हैं और इस स्कूल को रन करते हैं।
और अभी इस टाइम के ऊपर स्कूल में मैट्रिक क्लास तक 300 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। स्ट्रीट आर्ट पाकिस्तान एक एंटी वॉल चॉकिंग कैंपेन से स्टार्ट हुई। इसने यूथ को एक पॉजिटिव एक्टिविटी में इंगेज किया, एक पब्लिक आर्ट को डेवलप किया, एक पब्लिक गैलरी को डेवलप किया, और इसके साथ साथ उसने हमें यह सिखाया कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद निकाल सकते हैं। हर साल हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती गई कि हम एक बड़े लेवल के ऊपर कुछ कर सकते हैं, और अगर हम में से हर कोई चाहे तो ये काम कर सकता है और अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता है।